नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का लोहा पूरी दुनिया ने माना और पूरे देश ने भारत के अपने देश के एयर डिफेंस सिस्टम की जो ताकत है उसका अंदाजा लगाया और पूरी दुनिया को यह पता चला कि भारत जो है वो रक्षा क्षेत्र में किस हद तक आगे बढ़ चुका है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का माहौल था और पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके घर में घुसकर उसको उसकी औकात याद दिलाई और पाकिस्तान को 4 ही दिनों के अंदर घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई कि भारत को रोकिए, नहीं तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ये पूरा सिस्टम, ये पूरे हालात इसलिए बने क्योंकि भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम में अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी मजबूत किया और रफाल, आकाश और किस तरह के कई टेक्नोलॉजिकल जो मिसाइल सिस्टम है, जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है उसको मजबूत किया है। और आने वाले समय में अब देश की सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक और नया बड़ा कदम उठाने का जो फैसला है वो लिया है और इस कड़ी में देश के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए, और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से एक प्रपोजल जो है वो क्लियर कर दिया गया है और इसके लिए बाकायदा 30,000 करोड़ रुपए का जो बजट है उसका प्रपोजल तैयार किया है और बहुत जल्दी उम्मीद है कि उसके ऊपर जो है वो काम शुरू होगा, जिसके तहत इस बजट को देश के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को और ज्यादा एक्यूरेट और प्रभावी बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। और इसके तहत QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो उसको और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली और ज्यादा इफेक्टिवली जो है वो कैरी किया जाएगा और QRSAM सिस्टम के तहत करीब 3 नई रेजिमेंट्स जो है वो खड़ी की जाएंगी जो कि दुश्मन देशों की किसी भी नापाक हरकत को और किसी भी नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए कारगर साबित होगी। और ये नया QRSAM सिस्टम जो है वो 3 रेजिमेंट्स के तहत काम करेगा और ये जो नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसमें जो है वो जोड़ी जा रही है, जिसमें DRDO जो है वो इस पूरे सिस्टम को डेवलप करेगा और इसमें करीब 30 किलोमीटर तक की रेंज का कोई भी, चाहे वो ड्रोन हमला हो, चाहे वो मिसाइल हमला हो, उसको नाकाम करने के लिए QRSAM सिस्टम जो है वो प्रभावी तरीके से, कारगर तरीके से, रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो काम करेगा और दुश्मन देशों की कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसा हमला अगर होता है ड्रोन या मिसाइल के जरिए तो उसका कोई असर भारत पर, देश पर ना हो। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का जो बजटरी प्रोविजन है, जो बजट है वो रखा गया है। और ये भी आपको बताएं कि इस प्रपोजल को क्लियर किया गया है। अब इसके ऊपर बाकी जो प्रोसेस होगा, बाकी जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसके लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की इस महीने यानी लास्ट वीक ऑफ जून जो है वो उसमें एक बड़ी अहम मीटिंग बुलाई गई है और उसमें बाकी की जो फॉर्मेलिटीज है वो भी पूरी कर लिए जाने के साथ साथ ही इस पूरी नई एडवांसमेंट को जो है वो हरी झंडी दे दी जाएगी और DRDO जो है वो इसके ऊपर काम कर रहा है और करीब 30 किलोमीटर तक की रेंज का कोई भी रडार या मिसाइल हमला नाकाम करने के लिए ये जो QRSAM सिस्टम है यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, उसको जो है वो मजबूत किया जा रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान ने कई ऐसे हमले करने की कोशिश की, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स पर निशाने साधने की कोशिश की, जो हमारे धार्मिक संस्थान है उनको निशाने बनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि गोल्डन टेम्पल को भी जो है वो मिसाइल्स के जरिए जो है वो उड़ाने की कोशिश की। लेकिन देश के, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन पूरे हमलों को जो है वो नाकाम कर दिया, पाकिस्तान के इन नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया और तुर्किश और चाइना
इन दोनों देशों के इस्तेमाल किए गए ड्रोन्स को पूरी तरह से हवा के अंदर ही, यानी हवा में ही जो है वो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको निस्तो नाबूद कर दिया, उसके परखच्चे उड़ा दिए और कोई भी बड़ा हमला करने में पाकिस्तान जो है वो नाकाम हुआ। पाकिस्तान जो है वो ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए जो है वो हमले करने में नाकाम हुआ और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ डिफेंस सिस्टम जो है वो हमारा मजबूत था। और अब देश की सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये भली भांति जानती है और देश की जनता भी जानती है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से तो बाज आने वाला है नहीं, चाहे वो आतंकवादियों के जरिए कोई बड़ा हमला करवाए। और देश की सरकार ने, भारत सरकार ने, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने पहले ही ये बात साफ कर दी है कि अगर अब आगे कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और उसी के तहत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और इस कड़ी में ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है कि देश का जो डिफेंस सिस्टम है उसमें कई जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, एडवांसमेंट है, वो होती रहती है। जिस तरह से रफाल जो है वो देश के रक्षा बेड़े में जो है वो शामिल हुआ और रफाल ने किस तरह से जो है वो पाकिस्तान को अपना जो जलवा है वो दिखाया और डिफेंस सिस्टम ने जो है वो पाकिस्तान के तमाम नापाक मंसूबों को जो है वो हमलों को नाकाम किया। और इसमें अब एयर डिफेंस सिस्टम को, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो रखा गया है और बहुत जल्दी इसके ऊपर जो QRSAM है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, उसमें और ज्यादा जो है वो एडवांसमेंट लाई जाएगी और ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। यानी पूरी तरह से एडवांस जो है वो इस सिस्टम को और ज्यादा किया जाएगा ताकि किसी भी तरह से ड्रोन या मिसाइल हमलों को नाकाम किया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जो है वो उसने तुर्किश और चाइना के मिसाइलों और ड्रोनों का जो काम है वो तो देख लिया, अब वो भी कोशिश करेगा कि आने वाले समय में यदि दोबारा से ऐसा कुछ माहौल बनता है तो पाकिस्तान जो है वो भारत की तरफ इस तरह से हमले करे कि भारत में जो है वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, भारत के जो एयर बेसिस हैं वहां पे नुकसान हो, भारत के जो हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पे नुकसान हो या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वहां पे नुकसान हो। तो उसके मद्देनजर और कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो उसके मद्देनजर अब डिफेंस सिस्टम में और कई चीजें जो है वो एड ऑन की जाएंगी और इसी के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो जो है वो एक तरह से उसके ऊपर काम हो रहा है। और इसके तहत नए राडार्स, नए जो जैमर्स और नए लेजर बीम जो है वो जिस तरह से उसके ऊपर हमने देखा कि कैसे हवा के अंदर ही जो है वो लेजर्स के जरिए उन ड्रोन्स को जो है वो खत्म कर दिया गया। तो इन तमाम चीजों को जो है वो आगे एडवांस किया जाएगा, एड ऑन किया जाएगा इस बजट के तहत। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो मीटिंग है वो इस महीने के लास्ट वीक में जो है वो होने जा रही है और उसमें कई बड़े फैसले जो है वो लिए जाएंगे और भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा के साथ साथ और फ्यूचरिस्टिक जो प्लान्स हैं आने वाले भविष्य में जो है वो आने वाले समय में क्या कुछ और रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, क्या कुछ और एडवांसमेंट हो सकती है, एड ऑन हो सकती है कुछ चीजें, उसके ऊपर भी जो है वो चिंतन मंथन किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि देश के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DRDO और जो तमाम एजेंसीज हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं और कुछ ही समय में इसमें और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जा रही है, जिसके लिए करीब 30,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो क्लियर किया गया है और बड़े फैसले जो है वो इस दिशा में लिए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूनाइटेड JK। नमस्कार।